So yeah, hello everyone. I hope you all are doing great and I am a motivational speaker and a mind coach. So सबसे पहली बार आज मैं इंटरव्यू सीरीज अपनी शुरू करने वाली हूँ। जैसे कि सभी को पता है कि मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो मैं उन्हें आगे लेकर के आऊं, वो अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर शेयर करें। मेरी स्टोरी तो आपने काफी बार सुनी है कि मैंने किस तरीके से अचीव किया, किस तरीके से अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट किया। अब मैं चाहती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्सेज लिए हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पर आकर के बताएं कि उनके साथ क्या मैनिफेस्ट हुआ है। आज हमारे साथ हमारे पहले स्टूडेंट है जो कि जिनका नाम है अभिषेक गुप्ता। पहले हम उन्हें हेलो बोलना चाहेंगे। हेलो अभिषेक गुप्ता, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम। आप कैसी हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। अभिषेक जी, इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले प्लीज आप बताना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा सा कि आप कहाँ पर हैं, क्या काम करते हैं, कैसे? जी जी। मैं अभी इस समय गुड़गांव में रहता हूँ और मैं एक एमएनसी में रीजनल सेल्स डायरेक्टर हूँ। ओके। तो ये मेरा ये जॉब पर्सपेक्टिव से ये है। मेरा घर में मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, वाइफ हैं। हम्म। अ, तो अगर आप मेरे से पूछें कि अ, मेरी अपनी लाइफ के हिसाब से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और हम्म। चल रही थी। लेकिन जो एक चीज मुझे हमेशा से लगती थी वो ये कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हर काम में रुकावट आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा प्रॉब्लम था और मैं वर्ड यूज हम्म। कर रहा हूं था। हम्म। बाकी मैं आपको आगे फ्यूचर में मैं बताऊंगा इसको उसके दौरान। हाँ जी। ओके, तो अभिषेक जी, आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह कहाँ देखी जो आप फ्री वेबिनार में आए थे? तो आपने कहाँ पर एडवर्टीजमेंट देखी थी वो, अभिषेक? मैंने फेसबुक पर ये कहीं एक एडवर्टीजमेंट आया था मुझे, और जब मैंने ये देखा तो आपने मैनिफेस्टेशन की बात की थी। हम्म। मैंने द सीक्रेट पढ़ी हुई थी और मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी और कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो हम्म। वो सोच के मुझे लगा कि ठीक है, आपने अगर आप बता रही हैं तो क्यों ना मैं इसको अटेंड करूं और समझूं कि आप क्या बता रही हैं। ओके, तो अभिषेक जी के पास बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, उससे पहले भी अभिषेक जी के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बताना चाहेंगे अभिषेक जी, आपने इस कोर्स में किस तरीके से आपने इस कोर्स के अंदर आए? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस प्रोफेशन में मैं हूं मैं उसमें बहुत कुछ पढ़ता हूं और मैं खुद सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा काम करता हूं। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा से लगती थी कि मेरे हर काम में रुकावट आती है, मुझे बड़ी आसानी से काम नहीं होता है। हम्म। तो मैंने उसके लिए द सीक्रेट पढ़ना शुरू किया, द सीक्रेट को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, बहुत बार करना, चीजें ट्राई करी, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन वो चीजें कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हुई। अगर हुई भी हो तो मुझे पता नहीं चली। तो हम्म। जब मैंने ये कोर्स देखा इंट्रोडक्टरी वेबिनार के बाद, मोनिका जी ने बोला कि मतलब जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल करें। और मैंने, आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में ये था कि यार ये एक और कोर्स है, ये एक और द सीक्रेट की बात बताएंगी और बस वो मुझे ऑलरेडी पता है। बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मोनिका जी, इन्होंने मुझे फोन किया और जब मेरे को इनके पास इनका फोन आया तो जो बहुत अच्छी बात मुझे, तो जैसे कहना चाहिए जिसकी वजह से मैंने अपना डिसीजन किया कि मैं ये प्रोग्राम अटेंड करूंगा। इन्होंने कहा अभिषेक, जानकारी बहुत लोगों को होती है और ये बात सही है कि आपको ए बी सी डी से जेड तक सब कुछ पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, जेड भी पता है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है, या एल कब आएगा या एम कब आएगा? आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दोज वर्ड्स। और ये एक चीज जो थी वो मुझे बहुत छू गई, क्योंकि इन्होंने जो ये बात कही, मैंने कहा हाँ ये ठीक बात है, मुझे नहीं पता कि शुरुआत कहां से करनी है। अगर मैनिफेस्टेशन करना है और अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो उसको कैसे करना है मुझे पता तो है, ऐसे करना है, लेकिन उसके स्टेप्स क्या हैं वो चीज मुझे नहीं पता थी। और जब इन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आई थिंक उस कॉल पर ही इनको बोल दिया था कि मैम आपने ये जो बात बोली, मैं आई एम जस्ट गोइंग फॉर इट। एंड अगेन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मोनिका जी ने मुझे ये बात बोली, जिसकी वजह से मैंने ये कोर्स अटेंड किया। बिल्कुल, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, व्हेन आई कॉल्ड अभिषेक, तो अभिषेक वाज लाइक, मैम आपने वेबिनार में ऐसा कुछ नया नहीं बताया जिससे कि मैं एनरोल करूं, और मुझे सब कुछ पता है। अभिषेक जी इस पर अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे कि आपने ये स्टेटमेंट बोली थी कि 100%। मैम मैं सब कुछ 100%। जानता हूँ? बिल्कुल चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।
तो उन्होंने इस चीज पर अग्री कर लिया है कि उन्होंने ये बोला था कि मैम मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैं किस लिए इस कोर्स के अंदर आऊं। तब मैंने उन्हें ये चीज बताई थी कि नॉलेज सभी के पास होती है, पर उस नॉलेज का जुड़ाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जुड़ने में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक सीक्वेंस आपको पता हो कि किसी चीज को शुरू कैसे करना है और किसी चीज को एंड कैसे करना है। तो उसके बाद बताना चाहेंगे अभिषेक जी, आपने अभी तक कौन कौन से कोर्सेज लिए हैं और आपको चेंज कब से दिखाई देना शुरू हो गया, अब आप ये बताएं सभी को। आपके साथ मैंने बेसिक से शुरू किया और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स तक मैंने किया, और मैं अब एनुअल कोर्स के लिए भी मैंने रजिस्टर किया है। हाँ जी। मैंने मेरा जो जो सबसे पहला चेंज देखा, मैंने वो देखा एडवांस कोर्स के दौरान। जब एडवांस कोर्स चल रहा था उस दौरान एक ये जो मेरा नोशन था कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं और मेरे काम आसानी से नहीं होते, उससे पहले भी ऐसा कुछ चल रहा था जहां पे रोड ब्लॉक्स आए हुए थे। और उस दिन रात में जब ये मोनिका मैम ने कुछ बताया जो इन प्रोग्राम के दौरान वो बताती हैं, तो मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो मैं कुछ करके सो गया। और अगले दिन सुबह मुझे जो इश्यूज आ रहे थे वो मेल, आप कहें तो मैं डिटेल भी बता सकता हूं कि क्या डिटेल्स हैं, लेकिन अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे एक ईमेल आती है, और उस ईमेल में जो इतने सारे इश्यूज थे वो सारे सॉर्ट हो गए थे अपने आप। जबकि उससे एक दिन पहले 6 साढ़े 6 बजे रात को भी मैं और जो हमारे जो डिबेट चल रहा था वो ये था कि नहीं, ये जो मैं जो चाह रहा था होना वर्सेस जो दूसरा पार्टी चाह रही थी होना, उसमें बहुत डिस्प्यूट था। और ऐसा क्या चेंज हुआ 6:30 बजे से लेकर रात सुबह 11 बजे के बीच में कि वो सब कुछ एकदम इजीली सॉल्व हो गया, और मेरी एक्सपेक्टेशन से डबल सॉल्व हुआ। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहा था उससे भी ज्यादा सामने वाले ने मुझे दिया। तो मतलब मे भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एक कंपनी स्विच कर रहा था। जब मैंने अपनी कंपनी स्विच करी तो मेरा जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, और अगर मुझे मान लीजिए फाइनल अमाउंट 1 रुपए का मिलना था तो मुझे वो फाइनल अमाउंट 2 रुपए का मिला। मुझे आज भी पता नहीं है कि वो 2 रुपए का अमाउंट मुझे क्यों मिला, लेकिन मुझे मिला। और यहां से एक बहुत बड़ी चीज जो चालू हुई कि जो मेरे थॉट प्रोसेस में चेंज आया वो ये कि आज मैं किसी से भी ये नहीं कहता हूं कि मेरी जिंदगी में कोई रोड ब्लॉक है। ये सिर्फ यही बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हम बहुत सारी मतलब मैं बहुत अपने आप को बहुत पॉजिटिव आदमी समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने ये कोर्स किया तो मैंने देखा कि कितनी बार हम सबकॉन्शियसली निगेटिव बातें बोलते हैं। बिल्कुल। जैसे कि ये रोड ब्लॉक वाली बात करना कि मेरी जिंदगी में हर चीज, यार ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हो रही है। ये इतनी बड़ी निगेटिव बात है जो हम अक्सर करते रहते हैं। बिल्कुल। और ये प्रोग्राम में जो मैंने सीखा वो दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव गॉन थ्रू। अब आज सीन ये है कि हर रात को मोनिका मैम ने अपने प्रोग्राम में कुछ बताया है, वो एक मिनट की एक्सरसाइज है, 2 मिनट की एक्सरसाइज है, बट वो 2 मिनट की एक्सरसाइज हैज बिकम अ रिचुअल फॉर मी, कि जैसे मुझे सुबह उठ के पूजा करनी है नहाने के बाद, वैसे ये काम रात को सोने से पहले करना ही करना है। एंड उसकी वजह से बहुत खुशी महसूस होती है मुझे। मेरी जिंदगी में अगर पहले 100 रोड ब्लॉक्स थे तो आज 0 हैं, ठीक है। और अगर आते भी हैं वो रोड ब्लॉक्स तो मुझे मतलब उनका रास्ता बहुत आसानी से निकल आता है। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लिए। अभिषेक जी, आप सभी को ये बताना चाहेंगे, अभिषेक जी में तो बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। जो जब वो ग्रुप में आकर के बताते थे तो हर कोई उनसे बड़ा मोटिवेट होता था, हर किसी को बड़ा ये लगता था कि हाँ अभिषेक जी अगर ये चीजें कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ अभिषेक जी, मुझे लगता है आपने जो स्टोरी सुनाई है उससे औरों का भी बहुत अच्छा हुआ है, और औरों के अंदर भी वो बहुत एक बिलीफ सिस्टम तैयार हुआ है जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन को बड़ी इजीली कर पाते हैं। अभिषेक जी, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी। आपने मुझे बताया था कि आपके बेसिक में ही जब आपका 3rd डे था आपने एक बहुत बड़ा चेंज देखा था इसी को लेकर के, कि जब आपने कंपनी स्विच करनी थी और जो आपका वो डिस्प्यूट अमाउंट था वो अमाउंट रिलीज नहीं होने वाला था बहुत जल्दी, तो वो आपको 3rd डे किस तरीके से वो न्यूज आई और वो अमाउंट जितने टाइम में रिलीज होने वाला था उससे पहले ही वो आपका रिलीज हुआ, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जी। तो या आई थिंक यू आर राइट, एडवांस कोर्स से पहले ही हो गया था ये। हाँ, मैं शायद बेसिक। वो हाँ बेसिक में ही हो गया था ये। तो होना ये था कि मुझे वो सेटलमेंट जो है वो 45 to 60 डेज में मिलना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जो वो एक
तरीका बताया कि आपको क्या रात में क्या करना है और कैसे करना है, वो एक एक्सरसाइज जो आपने बताई, उस एक्सरसाइज को करा जब मैंने, रात को मैं काफी परेशान था क्योंकि काफी बड़ा अमाउंट था और वो अमाउंट सोचने के बाद ही मुझे लग रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो बहुत एमिकेबली वो कंपनी छोड़ी है, सब कुछ सेटल है, मैं उस कंपनी में बहुत साल से काम कर रहा था, तो आखिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब मैंने वो किया तो एक पीस मुझे महसूस हुई और मैं सो गया, ठीक है। और सुबह जब मैं सो के उठा तो जैसा मैंने बताया 11 बजे वो मेरे को ईमेल आई, और उस ईमेल में एक जो बहुत, एक तो वो अमाउंट डबल हो जाने वाली बात थी, और उस अमाउंट के डबल हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको ये जो अमाउंट है वो हम आपको 2 से 3 बिजनेस डेज में सेटल कर देंगे। और 2 से 3 बिजनेस डेज तो बहुत दूर की बात है, 11 बजे मेल आई है और उसी दिन शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे। तो ये मेरे लिए मिरेकल था, क्योंकि इससे पहले अगर वो 2 से 3 दिन बोलते तो मेरी आई कैन बेट कि मेरी पास्ट लाइफ में वो 6 से 7 दिन हो जाता और हो सकता है 15 दिन हो जाता। लेकिन वो कैसे उन्होंने, मतलब वो क्यों किया, कैसे किया, वो कैसे अचीव हुआ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मुझे जानना भी नहीं है। मुझे तो बस ये जानना है कि कैसे मुझे वो मिरेकल करने का तरीका पता चल गया है। बिल्कुल। और वैसे छोटे मिरेकल हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं जहां पे एक मेरी और डील चल रही थी जहां पे रात को मैंने कुछ बोला अपने आप को, और अगले दिन सुबह कस्टमर सामने से फोन करके बोलता है कि यार कल रात को जो हुआ सॉरी, एक काम करते हैं, चलो लेट्स सिट टुगेदर एंड क्लोज इट। इट इज अ बिग डील फॉर मी। सो ये बहुत मतलब शायद लगे इन लोगों को कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लेके आ रही हैं। मैं अपने बच्चों को हमने जैसे ट्रीट करना शुरू किया है, हम अपने बच्चों को हमने बहुत पॉजिटिव तरीके से बात करनी शुरू कर दिया है। खाली मैं नहीं, मेरी वाइफ ने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैंने जो सीखा उसने मुझे देख देख के करना शुरू किया। तो अब अपने बच्चों को हम जिस तरीके से बोलते हैं, जो चीजें बोलते हैं, उसमें हमने अपने बच्चों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। बिल्कुल। और एक पीस, बहुत बड़ी पीस है, मतलब गुस्सा खत्म हो गया है, बहुत पीस आ गई है। क्यों आई है पता नहीं, बट आ गई है। ओके। तो अभिषेक जी, जो वो डिस्प्यूट वाली अमाउंट थी, तो जब बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स आपको लग रहा था कि मतलब ये डिस्प्यूट किस तरीके से खत्म होगा, कैसे होगा? क्या आपने सोचा था कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपके उस डिस्प्यूट के अंदर इतना ईज आउट आ जाएगा और वो इतनी इजीली अमाउंट आपका रिलीज हो जाएगा? क्या ये चीज आप सोचते थे? क्या डिफरेंस था बिफोर और आफ्टर? 180 डिग्री डिफरेंस था। तब जो मैं कम से कम 4 से 5 दिन, बल्कि हफ्ते भर से ऊपर मैं सो नहीं पा रहा था उस चीज को लेके, क्योंकि मैं थोड़ा ओवर थिंकर हूं। तो जैसे वो प्रॉब्लम चालू हुआ, मेरे को लगा कि यार मैंने तो कोई गलती करी नहीं है, ये क्यों ऐसी बदमाशी चल रही है, इस तरह की क्यों मेरे साथ ही ये काम क्यों हो रहा है। और वो अचानक से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो चीज मतलब मेरे लिए संभव ही नहीं थी सोचना इससे पहले। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे पता सब था कि इसको मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं, कैसे ये नहीं पता था, वो आपने बता दिया। बिल्कुल। तो आपने वो बताया, तो उससे मतलब जो ईज आउट हुआ वो 180 डिग्री हुआ, कि पहले अगर वो -1 था तो वो +1 हो गया। ओके, दैट इज सो गुड अभिषेक जी। अभिषेक जी के साथ एक वो अमेज़न वाला और किस्सा हुआ था, अभिषेक जी आप बताना चाहेंगे? हाँ, तो कोर्स के दौरान ही ये जो मैं हेडसेट पहने हुए इसको लेके ये किस्सा हुआ था। मैं इस हेडसेट को खरीदने के लिए काफी दिनों से सोच रहा था, और वो हेडसेट एक तो प्राइस में थोड़े ज्यादा थे, और दूसरा ये था कि वो आने के लिए हमेशा 3-4 दिन लगा रहे थे कि 3 से 4 दिन में डिलीवर होगा। और मैं हर बार वो सोच के मतलब छोड़ देता था कि यार लूंगा, ठीक है लेता हूं, चलो ये 3-4 दिन जब इसमें थोड़ा कम हो जाएगा तब देख लेंगे। मैं किसी तरह से काम चला रहा था। वो एक दिन जब ये हुआ तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इसको भी मैनिफेस्ट करूं। और मैं रात में मैंने 12 से 12:30 बजे के बीच में ये ऑर्डर किया, और सुबह 9 बजे 9:30 बजे ये हेडफोन मेरे को डिलीवर हो गए। तो आप पता नहीं ये अमेज़न वालों को कहीं से मैंने क्या मैनिफेस्ट कर लिया मुझे पता नहीं, बट ऐसा इससे पहले तो मेरे साथ अमेज़न के साथ कभी नहीं हुआ है। अमेज़न ने बहुत अच्छी डिलीवरीज करी हैं, बट ऐसे नहीं किया कि रात को 12 बजे ऑर्डर करके सुबह 9 बजे तक वो आपके पास मेरे हाथ में आ गई वो प्रोडक्ट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आई थिंक जो बड़ी चीजें हैं वो ये कि कैसे हम आज, मेरे को जो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ खुशी है मेरे अंदर, एक पीस है मेरे दिमाग में, मेरा रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के साथ
मेरे मतलब पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ वो काफी बेटर हो गया है। जो पेरेंट्स की तरह हम कई बार अपने बच्चों पे जबरदस्ती चिल्लाते हैं, जबरदस्ती गुस्सा करते हैं, वो चीजें हमने, अब पहले उनका नेगेटिव इफेक्ट होता था, अब हमने चिल्लाना बंद कर दिया है, उनको सही तरीके से बोलना शुरू कर दिया, और अब बच्चे हमेशा से अच्छे थे वो और अच्छे होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आई थिंक वो बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी लाइफ में। हाँ जी। अभिषेक जी, आप ये बताना चाहेंगे, जैसे कि मैं मिराकल्स की बात करती हूँ कि मिराकल्स ऐसे ही नहीं होते, मिराकल्स के पीछे वजह होती है जिसके कारण मिराकल होते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं अभिषेक जी कि हाँ, कोर्सेज में जो बताया गया है एग्जैक्टली ऐसे बताया गया है कि मिराकल्स ऐसे ही नहीं होते, उसके पीछे एक वजह होती है, एक रास्ता होता है जिसकी वजह से मिराकल होते हैं? मोनिका जी, मैं इससे पहले मिरेकल्स में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मिरेकल मेरे हिसाब से वो जादू टोना और वो सब सुपरस्टिशियस चीजें होती हैं। तो मिरेकल, मैं भगवान में विश्वास करता हूं लेकिन मिरेकल में विश्वास नहीं करता था। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली भगवान को जब आप प्रे करके भी मिरेकल कराते हो तो वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। तो वो मिरेकल, ये मेरे लिए मिरेकल ही है जो मैं आपको बताया कि कैसे मतलब मेरा वो पैसा आ गया, डबल होके आ गया, और मतलब विद इन 48 आवर्स, एक्चुअली 24 आवर्स के अंदर वो पैसा वापस मेरे अकाउंट में हिट कर गया। बिल्कुल। तो ये एक मिरेकल था जो मैंने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल। या आज की डेट में भी जो मैं चीजें देख रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब वो जो ईज आउट हो गया मेरी लाइफ में, वो एक मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए। और वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपके कहने पे जो आपने चीजें बताई हैं वो मैंने इंप्लीमेंट करनी शुरू करी हैं। जब आप ईज के साथ सारी चीजें बता पाते हैं, अभी देखिए अभिषेक जी से मैंने आपके सामने कितने सारे क्वेश्चन पूछे और कितने ईज के साथ उन्होंने आंसर दिए। ईज के साथ वही आंसर दे पाता है जब ईज के साथ उसे क्लैरिटी हो, उसे उतनी आसानी से सारी चीजें पता हो, तभी आप इतनी आसानी से आंसर दे पाते हैं, जैसे कि अभिषेक जी ने अभी कितनी आसानी से आंसर दिया। एंड सीरियसली आई एम सो प्राउड ऑन यू अभिषेक, जो आपने फर्स्ट डे से वो पहले, हालांकि इन्होंने बोला कि इनका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था, पर दोस्तों मैं सच में ये चीज बताना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने ये कोर्स के अंदर आए, जो उनका बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ, और वो जो बिलीफ सिस्टम इनका अभी तक है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी भर अब अभिषेक जी जब तक यहाँ पर है इस धरती पर, उनका वो बिलीफ सिस्टम बिल्कुल रहने वाला है। एम आई राइट अभिषेक जी? मोनिका जी, ये चीज आपने ये एक बहुत सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपने करवाया है मेरे अंदर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरी जिंदगी रहने वाला है। और इससे पहले भी मैं आपसे बोल रहा था कि मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा यही है कि मैं आपके साथ कैसे जुड़ा रहा हूं, क्योंकि जब तक मतलब वो आपके साथ वो 1 घंटे की कॉल हैज डन सो मच, हैज इफेक्टेड सो मच ऑन आवर लाइफ एंड सो मेनी पीपल्स लाइफ। तो मतलब हमको बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए आपके लिए कि आपने ये राह हमको दिखाई। सही मायने में गुरु हैं आप। अरे 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 अरे, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो अभी जो भी इस चीज को देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे रिगार्डिंग दीज कोर्सेज और रिगार्डिंग योरसेल्फ और सब कुछ, अगर हम सम अप करना चाहें तो अभिषेक जी आप उनके लिए, सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं? क्योंकि ये देखा जाता है अभिषेक जी, बहुत सारे लोग इस दुनिया में सफर कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हो कि वो क्यों सफर कर रहे हैं अभिषेक जी? क्या उनकी सफरिंग खत्म हो सकती है जो इतनी ज्यादा अननेसेसरीली हम इतना सफर कर रहे हैं? तो उन सभी के लिए क्या कहना है आपका? आई थिंक सफरिंग तो 1 या 2 कॉल्स में ही खत्म हो सकती है आपके साथ में। और सफरिंग खत्म करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आप जो आप सिखाते हैं अपने कोर्स में, कि आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, और थॉट प्रोसेस को चेंज करने के साथ ही आपकी कैसे चीजें, निगेटिविटी घुलनी शुरू हो जाती है। जो निगेटिविटी हमने बना रखी होती है अपने दिमाग में, वो कैसे अचानक से घुलने लग जाती है। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि जो बेयर मिनिमम आपको करना चाहिए वो ये कि जब भी मोनिका जी का वो वेबिनार सेशन होता है, पहले वो वेबिनार सेशन अटेंड करिए। उस वेबिनार सेशन के साथ ही आपको एक डेफिनेट क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। एंड अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि आप इनका ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स 100% अटेंड करिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिनसे एक रियल पीस आती है। तो अगर आपको सफरिंग का प्रॉब्लम है, किसी चीज की वजह से आप परेशान हैं, तो पीस तो आपकी लाइफ में आ जाएगी। और तो कुछ नहीं, बेसिकली आप इतना तो करिए कि इनके साथ इनका फर्स्ट
वेबिनार अटेंड करिए, उसके बाद तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ आप खुद ही बोलोगे कि हाँ मुझे ये काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी बदली है तो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, चाहे वो इस टाइम पे किसी भी स्टेज पर खड़ा। मैंने तो गरीब और अंबानी का एग्जांपल दे दिया। हाँ, ये मेरे बात तो मतलब मेरी जिंदगी तो चेंज हुई है और चेंज हो रही है, रोज रोज के बेसिस पे चेंज हो रही है। और चेंज हो रही है जब मैं बोल रहा हूँ तो हमें ये मतलब एक स्टेप ऊपर जा रही है हर रोज, बिल्कुल हर चीज में, हर एरिया में, हर चीज में ऊपर जा रही है, जो कि मैं इससे पहले सोच ही नहीं सकता था। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो किसी की भी जिंदगी इसमें इससे चेंज हो सकती है। आप किस सिचुएशन में इस समय, इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है, शायद क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। अभिषेक जी, ये एक रे ऑफ होप ही बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में आजकल हमें ये एक रे ऑफ होप ही खत्म हो गई है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हर जगह जहां पर भी अभिषेक जी हम जाते हैं हमें यही सुनने को मिलता है, आप जो चाहो वो थोड़ी ना होता है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। तो उससे ना हमारी अभिषेक जी वो होप ही खत्म हो गई कि हम कुछ कर सकते हैं। कोई आपको आकर के ये नहीं कहता हो सब कुछ सकता है, जस्ट हमें सिर्फ रास्ते नहीं पता। आप किसी और से जाकर के पूछे जिसे रास्ते पता है, पर हमारी तो होप ही खत्म कर दी जाती है ये कह करके कि आप जो चाह सकते हो वो पा नहीं सकते हो। इसीलिए अभिषेक जी सबसे बड़ा बैरियर दोस्तों हम देखते हैं जो हमारी सोच में ये सबसे बड़ा जो बैरियर लगा होता है। और कहीं ना कहीं अभिषेक जी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ बैरियर्स ही थे, जिसने ये कोर्स ने सिर्फ आपके बैरियर्स रिलीज करे हैं और बैरियर्स रिलीज करके ही आपको इतनी ईज आउट देती है? बिल्कुल बिल्कुल। इस कोर्स ने दो काम किए हैं। एक तो बैरियर रिलीज करे हैं और दूसरा सिखाया है कि ये बैरियर आप अपने फ्यूचर में आप कैसे ना लाएं, अगर आ जाएं तो उनको रिलीज कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको फ्यूचर प्रूफ भी कर दिया है इस कोर्स ने, खाली उस एग्जिस्टिंग बैरियर्स को नहीं हटाया है। बिल्कुल। और आप ये मानते हैं अभिषेक जी कि सारे लोगों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ बैरियर ही है जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों का मानना ही होता है कि नहीं मैम, हमने तो ऐसा कोई बैरियर नहीं लगाया हुआ जिसकी वजह से हमें ये चीज देखनी पड़ रही है या हम ये फेस कर रहे हैं। तो क्या आप ये सारी चीजों में, अब तो आप बहुत टाइम से इंटू है इन सारी चीजों में, तो क्या आप ये चीज पूरे कॉन्फिडेंटली और दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ उनके भी जिंदगी में कोई ना कोई बैरियर जरूर होगा जिसकी वजह से वो चीज को फेस कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं? मैम इसमें मैं एक थोड़ा साइंस की स्टडी बताना चाहूंगा। हाँ बोलिए। साइंस की स्टडी के हिसाब से भी किसी भी बच्चे की थॉट प्रोसेस जो है वो 7 साल की उम्र के तक डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। तो जो बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं वो सारे बैरियर्स हैं जो एक बच्चे ने क्रिएट किए हुए हैं। बिल्कुल। और बच्चे के बैरियर अगर क्रिएटेड, और हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वो 7 साल वाले बच्चे का बैरियर फिर भी बना ही रहता है। वो बैरियर कैसे हैं? जैसे हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वहां पर पैसे की बहुत वैल्यू बताई जाती है। एक आ जाता है अरे पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, पैसा आसानी से नहीं आता। ये एक बैरियर है। पैसा बहुत आसानी से आता है, आपको पता होना चाहिए, राइट? या हम अपने बच्चों को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत बेवकूफ हो, ठीक है, ऐसा काम मत करो। तो हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो, राइट? तो ये बैरियर अगर हम बच्चे को 10 बार बोल देंगे तो उसके दिमाग में तो बैरियर बन गया ना कि मैं तो बेवकूफ हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। बिल्कुल। तो ये बैरियर जो है वो हमारी पूरी लाइफ में हम क्रिएट करते रहते हैं। और एक अप टू 7 इयर्स जो क्रिएट हो जाते हैं उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप इस कोर्स में अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए इन चीजों को कि क्या मेरे बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स क्यों आए मेरे और कब आए, आई थिंक आपकी लाइफ आसान होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट आपने सच में ऐड ऑन किया। हमें पता भी नहीं लग पाता अभिषेक जी हमारे अंदर बैरियर्स क्या क्या भरे हुए हैं। उनको रिलीज करने की बात तो दोस्तों बाद में आती है, जब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बैरियर्स लगे हुए हैं। तो ये सच बात है। अभिषेक जी ने इतनी सारी बातें बताई, तो सीरियसली ये चीज मैं आप सभी को कह सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में आप जो भी चीजें सफर कर रहे हो, जिस भी स्टेज पर आप हो, जहां पर भी आपको लगता है नहीं यार इसमें तो मेरे कोई बैरियर नहीं है, डेफिनेटली आपके बैरियर्स ही हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ये सिचुएशंस आ रही है। क्योंकि सिर्फ बैरियर्स, देखिए अभिषेक जी ने भी बताया उनकी जिंदगी में भी सिर्फ बैरियर्स रिमूव हुए हैं, और कोई मैंने झाड़ा फुक्की नहीं की है यहाँ पर, कोई मैं वो नहीं हूँ बाबा एंड और कि मैंने उन्हें पुड़िया दे दिया और खाओ अभी सारी चीजें सही हो जाएगी, नहीं। उनकी जिंदगी में भी सिर्फ एक नॉलेज एड ऑन हुई है विद सीक्वेंस। बस उन्हें एक के बाद दूसरा स्टेप पता है कि मुझे क्या लेना है, जिससे कि उनकी जिंदगी पीस पर आ गई है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, जो आप अपना वक्त निकाल करके यहाँ आए और आपने सभी को बताया। मैं एक चीज मैम और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे
कि जब आपने मुझे फोन किया था और आपने मुझसे बोला, जो मुझे आपने मुझे बात बताई, मुझे जो एक बहुत और बात जो आपकी बहुत छू गई थी, वो ये कि आपकी जेन्युइनिटी, जो जिस जेन्युइन तरीके से आपने मुझसे ये बात कही थी और जिस जेन्युइन तरीके से आपने चीजें पूरे कोर्स में बताई हैं, और जो आपका मतलब, आपको कभी भी मैंने रीच आउट किया, मुझे हमेशा एक बहुत मतलब एक ऐसा जवाब मिला जो मेरे लिए बहुत ही जिसे कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल चीज थी। तो ये किसी भी कोच के साथ या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ जुड़ने में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सामने वाले के साथ कितना जुड़ पाते हो, और वो आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब सामने वाला बहुत जेन्युइन होगा। तो दैट्स अनदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड हियर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अभिषेक जी तो बहुत ही, और अभिषेक जी हम ये भी मानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ट्रांसफॉर्म की खूबसूरती अगर बताना चाहे तो अभिषेक जी आप वो ब्लेसिंग वाला पार्ट एक बार यहाँ पर कवर अप करना चाहेंगे कि कितनी ज्यादा खूबसूरती है जो सभी निस्वार्थ एक दूसरे के लिए दुआ देते हैं, उसके अंदर वो आप देख पाते हो। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें सभी को, ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक हिस्सा है। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जब उस पूरे ग्रुप में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जो एक इंस्टेंट रिएक्शन मुझे देखने को मिलता है कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम तो बहुत दूर की बात है, कोई चीज शेयर कर रहा है कि आज मैं ये करने जा रहा हूं, मेरा दिन कैसा, आप प्लीज मेरे लिए ब्लेसिंग करिए या क्या करिए, वहां पे आपको 50-100 ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। लोग ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आपको एक पॉजिटिविटी का भंडार मिल जाता है। एंड हमने बहुत बार ऐसा देखा कि मैं इंटरव्यू देने गया, मैंने अपनी बात नहीं, लोग इंटरव्यू देने गए, उन्होंने बस उस पर डाला आज मेरा इंटरव्यू है, और लौट के आके उन्होंने बताया कि अरे इतना अच्छा गया मेरा इंटरव्यू, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, और जॉब मिल गई उसके थ्रू, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो ये मिरेकल्स ही हैं ये। मतलब आई थिंक इट्स अ वो पूरे ग्रुप की पॉजिटिविटी है जो आपने क्रिएट करी है, कि वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ चलती हैं, और ब्लेसिंग्स के साथ ही वो, अगर आप सितारों में विश्वास करते हैं तो सितारे भी आपकी ब्लेसिंग से ही चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे कितने लोग हैं जो आपको बिना किसी मतलब के दुआ दे रहे हैं, बिल्कुल, या आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो वो उस ग्रुप की बहुत अच्छी बात है कि बस हम फेलो तो हैं, फेलो पार्टिसिपेंट्स तो हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी चीज है वो ब्लेसिंग भी। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात कही। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जब दवा काम नहीं आती तब दुआ काम आती है। और दुआ में, और मैं बहुत खुश हूँ बीइंग अ मेंटोर इन सभी की, जो वो एक निस्वार्थ हम वो चीज देख पाते हैं, निस्वार्थ वो जो खूबसूरती है सभी को ब्लेसिंग देने की, दुआएं देने की। अभिषेक जी हम कभी ये नहीं सोचते अरे ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, मैंने इसे दुआ दी तो, और मैं पीछे रह जाऊंगा, ये चीज नहीं है ना। वो इसलिए मैम कि आपने एक दिन में ये चीज कवर करी थी कि सभी के लिए है, सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे याद है, आई थिंक तीसरे या चौथे दिन आपने ये चीज कवर करी थी कि बीज का आता है, सागर से अगर आप एक लोटा पानी ले लोगे, या एक बाल्टी पानी ले लोगे, या हजारों गैलन पानी ले लोगे, तो सागर में पानी कम नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो थॉट प्रोसेस चेंज भी बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हम बहुत कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं, हम ये सोचते हैं कि अरे ये क्यों आगे बढ़ जाएगा, तो वही चेंज होना बड़ी बात है। अब सब आगे बढ़े तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात कही, और यही चीज जब मुझे ग्रुप में देखने को मिलती है, जो निस्वार्थ सेवा है, जो सभी एक दूसरे के लिए करते हैं, और जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स एक दूसरे को वो देते हैं, वो सच में बहुत कमेंडेबल चीज है। सच में मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है अभिषेक जी इस चीज का हिस्सा बन करके, कि इतने सारे लवली लवली स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मतलब जो खुद आगे बढ़ रहे हैं, और इस जो लहर चली है पॉजिटिविटी की, इस लहर को आगे जो ले जा रहे हैं सभी मिलकर के, वो एक बहुत बड़ी चीज है। वो जो कहते हैं ना, ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने की जो हम सभी एक लहर हमने चलाई है, एक पॉजिटिविटी को आगे लेकर के आने की एक लहर जो चलाई है, वो अपने आप में एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है अभिषेक जी, कहीं ना कहीं। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपका यहाँ पर आने के लिए, कि आपने अपना वक्त निकाला। ठीक है, अभी आपके बिजनेस आवर्स भी है, तो भी आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए, और आपने बताया सभी को। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी। एब्सोल्यूट प्लेजर मैम।
ओके तो गाइज हम ऐसे ही अपने हर उसके साथ मिलते रहेंगे। मैं सभी का ऐसे ही बच्चों का इंटरव्यू लेती रहूंगी और मैं ऐसे ही अपलोड्स करती रहूंगी, ताकि आपको इनकी स्टोरी सुन करके ये चीज तो पता लगे कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। जिस दिन आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दोगे, इटसेल्फ वही दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलें और हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें। मे गॉड ब्लेस यू अभिषेक एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच थैंक अभिषेक। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय।